हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नोट्स 2.0 से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर को ऑडियो के फॉर्म में भी आप इस वीडियो की मदद से सुन सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है, हाईलाइट से रिवाइज करना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा इन द नेम ऑफ t.me/anandmani001। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और anandmani.com मेरे वेबसाइट है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नोट्स को सिस्टमैटिक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो क्वेश्चंस हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ज़्यादा आता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा आता है, फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा आता है और सेमनीफेरस टिब्यूल वगैरह के फंक्शनिंग पे आता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तुम्हारा जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, यानी टेस्टिस तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, टेस्टिस फॉर्म्ड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये डिसेंड कर जाता है नीचे इन फॉर्म ऑफ स्क्रॉटल सैक थ्रू इंग्विनल कैनाल। ठीक है, अगर टेस्टिस नीचे डिसेंड नहीं कर पा रहा तो उसको क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं। एंड सर्जिकल टेक्निक जिससे टेस्टिस को नीचे डिसेंड कराते हैं उसको ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए बता दिया। ठीक है, स्क्रॉटम तुम्हारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस के डिसेंट में हेल्प करता है। ये एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस ओवल शेप्ड होता है, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, विथ 2 से 3 सेंटीमीटर। हर टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में कंप्राइजेस ऑफ मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया बनाता है जिससे स्पर्मेटोजोआ बनेगा। सर्टोली सेल सपोर्टिंग सेल होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल सेल होते हैं जो मेल हार्मोन एंड्रोजन रिलीज करते हैं। इस इंटरस्टिशियल सेल को हम लेडिक सेल भी कहते हैं। तो लेडिक सेल रिलीजेस टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स की बात करोगे तो क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलता है रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से गया वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से गया एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस में टेम्पररी स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है और वहां से फिर चला जाता है वार डिफरेंस में। वार डिफरेंस से ये यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो यूरेथ्रा रिसीव्स डक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट एंड कूपर ग्लैंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, एक्सेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड हो गया, तो आपका क्या क्या हो गया, इंक्लूड्स एक प्रोस्टेट ग्लैंड जो पेयर्ड नहीं होता, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल और अ पेयर ऑफ कूपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इनके सारे के सिक्रीशन को मिला के कहोगे सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम। ठीक है, तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन। ठीक है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है और एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म कराता है। कूपर ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस में हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करता है। तो सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस, वार डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट हेल्प इन द मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो एक्सेसरी ग्लैंड में आपको याद रखना है सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, कूपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया या पीनिस की बात करेंगे, इट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, इसमें स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, 2 तरह के टिश्यू होते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियसम और कॉर्पस कैविनोसम, जो पीनिस को इरेक्ट कराते हैं। ठीक है, बल्ज पार्ट जो पीनिस का होता है उसको ग्लैंस पीनिस कहते हैं। इट इज कवर्ड बाय 4 स्किन जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं। प्रीप्यूस सी होगा, ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसको हम प्रीप्यूस कहते हैं। ठीक है, प्रीप्यूस को जब हटा देते हैं, तो जब प्रीप्यूस को कट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सरकम सीजन। जब प्रीप्यूस को हम कट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सरकमसिजन। ठीक है, याद रखिएगा, इजैकुलेशन इज अ सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड इरेक्शन इज अ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इरेक्शन ऑफ पीनिस इज अ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी और इजैकुलेशन इज अ सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो ये हो गया
तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो क्या हो गया, ओवरी, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ओवरी पेयर्ड होगा, बिल्कुल। ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। दिस इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड इज कनेक्टेड बाय ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इंक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के पास आउटर कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला मेडुला होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल होते हैं जो ओवम बनाएंगे, ठीक है। डक्ट में बात करेंगे, ओविडक्ट्स, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। एक यूट्रस हो गया और एक वेजाइना हो गया, और यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक सर्विक्स हो गया। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की बात करोगे 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट जो है ये तुम्हारा इनफंडिबुलम हो गया। ये जो पार्ट है ये तुम्हारा फिम्ब्रे हो गया। ब्रॉड पार्ट एम्पिला हो गया, नैरो पार्ट इस्थमस हो गया। फर्टिलाइजेशन एम्पिला में होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पिला में होता है। ये यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया और ये वेजाइना हो गया, ठीक है। चलिए, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना तुम्हारा बर्थ कैनाल बनाता है, इस पे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ओविडक्ट की बात कर रहे थे हम, ओविडक्ट की बात कर रहे थे, क्या देख रहे हैं हम, तो इट इज फनल शेप्ड ओपनिंग प्रोवाइडेड बाय मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे। फिम्ब्रे हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम। वाइडर पार्ट एम्पुला है, इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस्थमस नैरो पार्ट है दैट जॉइंस द यूट्रस, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम लाइन द ओविडक्ट ड्राइव्स द ओवम टुवर्ड द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स होता है। 3 पार्ट है, ऊपर वाला फंडस हो गया, बीच वाला मिडिल बॉडी हो गया और नीचे वाला सर्विक्स हो गया। सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना। यूट्रस का 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाला लेयर, मायोमेट्रियम बीच का लेयर जो स्मूथ मसल का बना होता है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन मायोमेट्रियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंडोमेट्रियम अंदर का ग्लैंडुलर लेयर है विच इज हाईली वैस्कुलर, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो शेडिंग होता है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ही होता है। वेजाइना की बात करें, इट ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर बिटवीन यूट्रस एंड एनस, ठीक है। द ल्यूमेन ऑफ वेजाइना इज लाइन्ड बाय ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेनिंग सेंसिटिव पैप्टे एंड बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड अगेन ये आउटर रीजन पे प्रेजेंट होगा जो म्यूकस सिक्रीट करता है विच लुब्रिकेट द वेजाइना, ठीक है। वेजाइना तुम्हारा इट इज द साइट फॉर इंसेमिनेशन, ठीक। एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करोगे, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माजोरा, हाइमिन और क्लिटोरिस। क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू पीनिस। मॉन्स प्यूबिस ऊपर वाला रीजन हो गया जहां पे प्यूबिक हेयर है। वेस्टिब्यूल में तुम्हारा आ गया लेबिया मेजोरा, लार्ज फ्लैशी फोल्ड ऑफ फैटी हेयर, आउटर फोल्ड। लेबिया माइनोरा अंदर वाला पार्ट जिसमें बाल नहीं होते या हेयर्स नहीं होते, ठीक है। हाइमिन तुम्हारा पार्शियली कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग, इट इज टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस बट इट इज नॉट अ reliable indicator of virginity. Clitoris highly sensitive organ lying in front of the urethral opening, तो बहुत स्टिमुलेशन की तरह काम करता है क्लिटोरिस। इट इज होमोलोगस टू मेल पीनिस। मैमरी ग्लैंड की बात करोगे, पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड है, बिल्कुल। तो मैमरी ग्लैंड में बात करोगे 15 से 20 मैमरी लोब है, ठीक है। इसमें मैमरी एल्वियोलाई होता है जो ओपन होते हैं मैमरी ट्यूब्यूल में, मैमरी डक्ट से, और फिर मैमरी एम्प्यूला में निकल जाते हैं और फिर निप्पल से इट इज सक्ड आउट, ठीक है। तो 15 से 20 मैमरी लोब में मैमरी एल्वियोलाई है। मैमरी एल्वियोलाई खुलेगा मैमरी ट्यूब्यूल में, मैमरी ट्यूब्यूल से मैमरी डक्ट में जाएगा, मैमरी डक्ट से लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा और लैक्टिफेरस डक्ट से फिर निप्पल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से हार्मोन रिक्वायर्ड है? प्रोलैक्टिन पहला, दूसरा सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क के लिए प्रोजेस्टेरॉन, और मिल्क लेट डाउन के लिए, मिल्क रिलीज के लिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन सारे इंपॉर्टेंट है यहां पे मिल्क लेट डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब आते हैं गैमेटोजेनेसिस की बात करो। गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो क्या स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम प्रोड्यूस हो रहा है तो oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कैसे होता है? तो
याद रखिएगा स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो गया स्पर्मेटिड्स में, और स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम 2n प्लॉइडी डिप्लॉइड है, माइटोटिक डिवीजन के फॉर्म में ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कब, ये प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हुआ तो प्लॉइडी आधा हो गया। उसके बाद बना स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का ही प्लॉइडी n है, और उसके बाद इसमें डिफरेंशिएशन होके स्पर्मेटोजोआ गया। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना तो स्पर्मियोजेनेसिस हुआ। ठीक है, तो 1 से 4 बनेगा, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटोजोआ या 4 स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करेगा। तो आफ्टर spermiogenesis the head becomes embedded in Sertoli cells, they are released in the lumen of seminiferous tubule and it is called spermiation। तो release of sperm from Sertoli cell is called spermiation। हार्मोन क्या क्या रिक्वायर्ड है भैया, तो GnRH रिलीज करता है आपका 2 हार्मोन, GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे टू रिलीज 2 हार्मोन FSH और LH। ठीक है, तो FSH एक्ट्स ऑन Sertoli cell, LH एक्ट्स ऑन Leydig cell टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। ठीक है, तो क्या होता है भैया, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है FSH, FSH तुम्हारा क्या करता है, FSH तुम्हारा सर्टोली सेल के पास काम करता है और रिलीज कराता है ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, LH तुम्हारा क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ABP तुम्हारा एक्यूमुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस कराता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, एक्सेस केस में सर्टोली से रिलीज करता है इनहिबिन, ठीक है, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है और स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लो, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, चल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखो तो क्या है भैया, स्पर्म लगभग 60 माइक्रोमीटर का होता है, 3 रीजन है, हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड में क्या है, न्यूक्लियस और एक्रोजोम है, एक्रोजोम इज फॉर्म फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बार बार सवाल आया उसमें। ठीक है, इसके पास हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम होता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, नेक रीजन प्रेजेंट होता है बीच में, सेंट्रियोल तुम्हारा नेक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तुम्हारा नेक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, मिडिल पीस की बात करेंगे तो इट इज कंपोज ऑफ एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। इस शीट को हम कहते हैं निबर्नकन शीट, जो ये फिलामेंट वाला शीट होता है इसको हम कहते हैं निबर्नकन शीट। ठीक है, टेल, टेल हेल्प करेगा मोटिलिटी में। ठीक है, मेल इजैकुलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज का होगा और 40% रिगरस मोटिलिटी देगा। लेस स्पर्म काउंट है तो ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, नो स्पर्म इन सीमेन, एजोस्पर्मिया। ठीक, अब बात करते हैं oogenesis की। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। कहां पे, ग्राफियन फॉलिकल में होता है। तो क्या होता है भाई, प्राइमरी फॉलिकल बनाया सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बना टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से बना ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है तो उससे रिलीज होता है कॉर्पस लुटियम और ओवम। ठीक है, तो क्या होता है, oogenesis स्टार्टेड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, शुरू में जहां पे खूब सारे oogonia बनते हैं। oogonia बर्थ के बाद बिल्कुल नहीं बनते, उसके बाद oogonia बनाते हैं प्राइमरी oocytes और ये अरेस्टेड रहते हैं प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में टिल प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी तक खूब सारे प्राइमरी oocyte डिजेनरेट हो जाते हैं और मेरे पास लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट होते हैं इन ईच ओवरी। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल में और लेयर ऑफ सेल्स ऐड होते हैं या ग्रैन्युलेशन सेल आते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल स्पेस होता है जिसको हम एंट्रम कहते हैं और टर्शरी फॉलिकल फिल आपका बना देता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल फिर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल फिर रप्चर करता है टू रिलीज सेकेंडरी oocyte और इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो देखो oogenesis में क्या होता है, oogonia का प्लॉइडी क्या है बेटा, 2n,
प्राइमरी oocyte बना 2n, साइज में बड़ा हुआ, यहाँ पे फॉलिकल लगा, तो प्राइमरी oocyte तुम्हें फॉलिकल होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी oocytes क्या होता है, रप्चर करता है ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पे प्राइमरी oocyte लिख दिया, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर स्पर्म का एंट्री हो रहा है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म देन ओनली इट विल अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन, नहीं तो स्पर्म का एंट्री नहीं हो रहा तो सेकंड मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, फिर तुम्हारा सेकेंडरी oocyte अंडरगोज इनटू ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी, ठीक। पहला पोलर बॉडी भी फिर फर्दर डिवाइड करता है, बट तुम्हारी एनसीईआरटी में फर्स्ट पोलर बॉडी को डिवाइड करते हुए नहीं दिखाया, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ओवम का स्ट्रक्चर देखा तो कैसा दिख रहा है आपको, अबाउट स्पेरिकल एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलिशुडा और सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो सबसे बाहर लेयर जो है वो कोरोना रेडिएटा है, उसके बाद लेयर जो है जोना पेलिशुडा है, उसके बाद अंदर वाला लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा गाइड करते हैं स्पर्म को टुवर्ड द जोना पेलिशुडा। जोना पेलिशुडा एक्रोसोमल रिएक्शन करता है सेल के साथ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नॉर्मल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस है, आपको देख ही लिया, आपको सब कुछ बता ही दिया, ठीक है। तो बस एक चीज देख लेना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटिड बना रहा है और एक प्राइमरी oocyte 1 ओवम बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीजेनरेट कर जा रहे हैं पोलर बॉडीज के फॉर्मेशन में, ठीक है। चल अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, बट अगेन यहाँ पे काम की चीज देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो साइक्लल चेंजेस जो स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट जो होता है उसको हम मीनार्क कहते हैं, और जब स्टॉप होता है तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो स्टार्ट इज मीनार्क, और जब स्टॉप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। ड्यूरेशन 28 to 29 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सीन इन अदर प्राइमेट्स ऑल्सो, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स में ईस्टर साइकिल होता है, ठीक। तो क्या क्या चेंज है, पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, पहले से 5 दिन तुम्हारा जब ब्लीडिंग फेज होता है, इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुएशन अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज एंड इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड यूट्राइन ब्लड, तो वेजाइना से वो निकल जाता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे इंडिकेट प्रेगनेंसी, ठीक है। मीनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको मीनार्क कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फॉलिकुलर फेज आएगा, 5th डे से 13 डे तक फॉलिकुलर फेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, एफएसएच का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, एलएच का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो इससे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्रास्पियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर्ड एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फॉलिकुलर फेज में, ठीक है। 14 डे पे एलएच और एफएसएच पीक अटेंड कर लेता है, और इवन ईस्ट्रोजन का भी पीक रहता है। तो एलएच का पीक सबसे ऊंचा होता है, विच लीड्स टू ओव्यूलेशन दैट अकर्स ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, और इट रिलीजेस प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनिंग को बढ़ाता है, जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। इनहिबिट करता है एफएसएच के प्रोडक्शन को, और दूसरा मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। ईस्ट्रोजन भी सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आपके याद रखिएगा, ईस्ट्रोजन का आपको 2 पीक दिख रहा होगा, एक यहाँ पे एक पीक दिख रहा होगा, एक यहाँ पे एक पीक दिख रहा होगा, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन का एक ही पीक होता है, और आपका एफएसएच का भी एक पीक होता है, और एलएच का भी एक पीक होता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा और बनाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस, जिससे प्रोजेस्ट्रॉन का लेयर कम हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे एंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेडिंग हो जाता है। जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एलएच हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, मेंटेनिंग कॉर्पस लूटियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट अकर्स इन द एम्पुला रीजन, ये पुरानी किताब है इसलिए एम्पुला इस्थमिक जंक्शन लिखा है। इट अकर्स इन द एम्पुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो क्या होता है,
स्पर्म वजाइना से सर्वाइकल कैनाल गया, सर्वाइकल कैनाल से यूट्रस में गया, यूट्रस से इस्थमस में गया, इस्थमस से एम्प्यूला में गया, तो एम्प्यूला में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये फिर इम्प्लांटेशन की तरफ जाता है यूट्रस में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हैपेंस ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, सो ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी। बिल्कुल, स्पर्म कांटेक्ट करता है जोना पेलुसिडा के साथ, इससे चेंजेस इंड्यूस होते हैं जोना पेलुसिडा में, एंड इट ब्लॉक्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म और इट ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी। Secretion of acrosome help the sperms to enter into the cytoplasm via zona pellucida. This induces second meiotic division और इससे ओवम निकलता है। ठीक है, ओवम फ्यूज कर जाता है स्पर्म के साथ टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2, 4, 8, 16 सेल्स, इनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो जाइगोट फिर डिवाइड करेगा टू फॉर्म 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल्स विच इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, द सेल विल 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मॉर्यूला, ये एक वीक में होगा। ठीक है, मॉर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस। तो ब्लास्टोसिस में आपके पास दो तरह का चीज दिखता है, एक इनर सेल मास दिखता है और ट्रोपोब्लास्ट दिखता है। इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा, ट्रोपोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिला के कोरोनिक विलाई पड़ेगा। तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर गिव्स नरिशमेंट टू द इनर सेल मास एंड इट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म कवर द ब्लास्टोसिस, thus the blastocyst become embedded in the endometrium and it is called implantation. ठीक है, the inner cell mass get differentiated into 3 germ cells, outer ectoderm, बीच वाला मेसोडर्म और अंडर वाला एंडोडर्म। ठीक है, 3 लेयर स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, ये स्टेम सेल है। ठीक है, तो आउटर इज एक्टोडर्म, बीच वाला इज मेसोडर्म और अंदर वाला इज एंडोडर्म। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन हो गया मतलब प्रेगनेंसी हो गया। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरोनिक विलाई अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट विच इज सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो द कोरोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू आर इंटरडिजिटेड टू फॉर्म प्लेसेंटा which is the structural and functional unit of embryo and maternal body. Placenta is connected to the embryo by umbilical cord. एक cord होता है उसके थ्रू umbilical cord. ठीक है, umbilical cord. ठीक है, क्या क्या फंक्शन है प्लेसेंटा का? एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन फीटस एंड मदर। ठीक, ऑक्सीजन सप्लाई करता है टू मदर टू फीटस, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब एचसीजी रिलीज करता है, एचपीएल रिलीज करता है, ये सब तुम्हारा काम प्लेसेंटा करता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन ओवरी से सिक्रीट होता है, रिलैक्सिन कुछ अमाउंट में प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है, ये क्या याद रखिएगा। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा इज इंक्रीज, दिस सपोर्ट फीटल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, germ layer will give rise to all the tissue of the body. The stem cell in the inner cell mass have the potential to give rise of all tissue and body. Human pregnancy 9 महीने 7 दिन तक रहता है, बाकी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, इसको हम गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होगा? पहले मंथ हार्ट फॉर्म होगा, दूसरे मंथ लिम्स एंड डिजिट, तीसरे मंथ मेजर ऑर्गन्स लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटिलिया एक्सेट्रा, पांचवें मंथ फर्स्ट मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेड एंड बॉडी, छठे मंथ बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन एयर, आईलिड सेपरेट्स एंड आईलैशेस आर फॉर्म, 9 मंथ में बच्चा रेडी होता है डिलीवरी के लिए। पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन। कैसे? इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो सिग्नल ओरिजिनेट्स फ्रॉम फीटस एंड प्लेसेंटा, जिससे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करते हैं। ये रिलीज कराता है ऑक्सीटोसिन टू फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है मायोमेट्रियम का, जिससे एक्सपल्शन ऑफ बेबी होता है थ्रू द बर्थ कैनाल। याद रखिएगा, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इज बर्थ कैनाल। आफ्टर पार्चुरेशन तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड को हम काट देते हैं, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड एक्सपेल्ड हो जाता है, मैमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है जिसको हम लैक्टेशन कहते हैं। मिल्क जो पहला प्रोड्यूस होता है उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन एंटीबॉडी IgA विच इज वेरी वाइटल फॉर द चाइल्ड। ठीक है, मेन पार्चुरेशन हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ पे सवाल एक टेक्निकल सवाल पूछते हैं बच्चे कि ओव्यूलेशन, मान लो कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मान लो हाइपोथेटिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 दिन का है, ठीक है, तो ओव्यूलेशन कब हुआ होगा? तो हमेशा -14 कर देना, तो वो डे ओव्यूलेशन होगा। लूटियल फेज हमेशा 14 दिन का ही होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो इससे आपके वो वाले क्वेश्चन भी
सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये वैसे तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सारे टॉपिक्स इसके कवर कर दिए। तो हमने लगभग 25 मिनट में इतना बड़ा चैप्टर निपटा दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। रिवीजन के लिए ये सीरीज सबसे अच्छी सीरीज है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है उसको कवर कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसके आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट नहीं होंगे, बट फिर भी अगर आपको रैपिड रिवीजन करना और सवाल सॉल्विंग अप्रोच रखना, एक सवाल कहां से आता है, तो दिस सीरीज इज द बेस्ट फॉर यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बनाए रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।